आप अगला साल 7,000 बेच रहे थे, इस बार 8,000 कर देते, लेकिन आप डायरेक्ट 12,000 बेचेगा, ऐसा होने नहीं देंगे हम लोग। भट्टा मालिकों का अब कहना है कि हम लोग अगर ईटा का रेट कुछ ज्यादा बढ़ाते हैं, इसमें तौसीफ आलम के ही परिवार का हाथ है, क्योंकि उसमें आपके भतीजा का नाम आ रहा है कि वो एक बहुत बड़ा कोयला का जो है बिजनेसमैन है। उनकी तरफ से कहा जा रहा है उनको लेकर के कि जहां 15,000 कोयला लेना चाहिए प्रति टन 25,000 रुपए ले रहा है, तो हम मैनेज कहां से करेंगे? देखिए, चुनाव का अगर मुद्दा होता तो हम कहते कि अंजार नईमी साहब का 7 भट्टा। अगर चुनाव का मुद्दा रहता तो हम कहते कि अंजार नईमी साहब ईटा का रेट तय करें। हम अंजार नईमी साहब पर ये नहीं किए, टिप्पणी नहीं किए, हमने पूरे जिला का भट्टा पर सवाल उठाया। मेरा कहने का मतलब है कि आप अगर मुर्गा रोटी खाइएगा, उसका दाम भी आप ईटा में जोड़िएगा, आप कोयला ज्यादा दाम में लीजिएगा, उसका रेट भी आप ईटा में बैठाइएगा, तो ये तो होने नहीं देंगे ना। साथियों, इन दिनों किशनगंज में एक जंग का माहौल छिड़ा हुआ है, और वो जंग इस प्रकार से है, भट्टा मालिकों द्वारा बनाए गए ईटा के रेट को लेकर के है, और वो जंग छिड़ने वाला कोई और नहीं है, जिसको आप हमारे स्क्रीन पर देख रहे हैं। पूर्व विधायक तौसीफ आलम साहब और वर्तमान में 2025 में विधानसभा होने वाले चुनाव में बहादुरगंज विधानसभा से MIM पार्टी की तरफ से उम्मीदवार तौसीफ आलम साहब है। तौसीफ आलम साहब की तरफ से पहले भट्टा मालिकों को अल्टीमेटम दिया गया कि आप जो सरकारी रेट है ईटा का, उस हिसाब से आप ईटा की कीना बेची करें आप, या उसका जो है उसी हिसाब से आप रुपए लेकर ईटा को जो है आप बेचें। एक उनकी तरफ से अल्टीमेटम दिया गया था। ठीक उनके एक दिन बाद तमाम भट्टा मालिकों की तरफ से एक मीटिंग रखी गई, जिसमें उन लोगों की तरफ से तौसीफ आलम साहब को भी एक तरह से अल्टीमेटम दिया गया कि आपने भट्टा मालिकों को चोर कहा, आपने दिन डकैती कहा, इसलिए आप माफी मांगे, नहीं तो हम सब आपके खिलाफ आगे बढ़ेंगे, कार्रवाई की मांग करेंगे। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ तौसीफ आलम साहब हैं। सर, सबसे पहले जिस तरह से आपने उनको कहा कि आप सरकारी रेट के हिसाब से पैसा लीजिए, फिर उसके बाद उन लोगों की तरफ से भी एक्शन देखा गया। उन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाज़ाब्ता आपको भी अल्टीमेटम दिया कि आपने जिस तरह से इन शब्दों का प्रयोग किया है वो अमानवीय है, इसलिए आप माफी मांगे, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ेंगे आपके विरुद्ध भी। इस पर पहले बातें करते हैं सर। देखिए, सबसे पहली बात है कि कौन क्या बोलता है हमको उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमारा जो मांग था कि अगले साल 6,500 7,000 ईटा बिकता था, और इस साल 11,500 12,000 एक नंबर ईटा कर दिया है। तो हमारा कहने का मतलब है कि आप जो ईटा बेचते हैं या कोई भी सामान, हम मोबाइल ले लीजिए, मोबाइल का भी एक रेट है, ईट का क्या रेट है आप सार्वजनिक कीजिए, या नहीं तो अगला साल आप 7,000 रुपया बेचते थे, इस बार भी आप 7,000 बेचिए। और हमको जहां तक जानकारी था कि 5500 5700 सरकारी रेट है। ठीक है, हमको मान लीजिए हम अगर झूठ बोल रहे हैं, 5500 या 5700 रेट नहीं है, तो आप सार्वजनिक कीजिएगा ना कि कितना रुपया 1000 ईटा है। आप 11,500 ईटा लेते हैं, और जो ईटा जो देते हैं आप 11,500 रुपया ले लेते हैं, और आप चालान नहीं देते हैं ना, चालान में आप रुपया लिखते हैं। आप चालान नहीं देते हैं तो डायरेक्ट आपका GST चोरी हो गया, तो चोरी तो कर ही रहे हैं। और दूसरी बात है कि कोई भी ईटा भट्टा कम से कम गांव से 1.5 किलोमीटर दूर होना चाहिए, रोड से 1.5 किलोमीटर दूर होना चाहिए। लेकिन कहीं भी देखिए तो आपको गांव का 100 मीटर 150 मीटर 500 मीटर के दायरे में, गांव के बगल में, आप नटवापरा एक जगह है बहादुरगंज प्रखंड में, वहां जाके देखिए तो आपको लगेगा कि 1 किलोमीटर में 3 ये है ईट भट्टा है। और हम ये कह रहे हैं कि माइनिंग का डायरेक्ट चोरी है, बगैर माइनिंग का चोरी का भट्टा वाला चल ही नहीं सकता है। पहला बात कि बिहार सरकार की तरफ से मिट्टी काटना मना है। हमारा ग्रामीण कहीं अगर एक टेलर मिट्टी काटने जाता है तो तुरंत थाना वाला आ जाता है, उसको माइनिंग पहुंच जाता है, सीजन लिस्ट कटता है, फाइन कटता है। और भट्टा वाला टेलर का टेलर मिट्टी काटता है, माइनिंग का आंख को दिखाई नहीं देता है, क्योंकि माइनिंग मैनेज है। सबसे बड़ा चोर माइनिंग है, माइनिंग चोरी करवाता है भट्टा वाला से। और भट्टा वाला क्या करता है कि मनमानी रेट में 11,500 12,000
का रेट में ईटा बेचता है, यानी कोई माँ बाप नहीं है। जिला प्रशासन की आंख में चश्मा लगा कर बैठा हुआ है और गांव का लोग जो है, देखिए सवाल है कि जो ईटा का रेट है, अगर ईटा का रेट नहीं है तो इंदिरा आवास का जब एस्टीमेट बनता है तो ईटा का रेट बैठाया जाता है, सीमेंट का रेट बैठाया जाता है, जो इंजीनियर एस्टीमेट बनाता है वो सारे चीज का रेट बैठाता है, लोहा का बैठाया जाता है, तो उस हिसाब से ईटा का भी रेट बैठाता है। अब रेट मान लीजिए बैठाया है 7,000 और खरीदना पड़ेगा उसको 12,000, तो कहां से वो इंदिरा आवास का पैसा इंदिरा आवास पूरा करेगा? तब लास्ट में उसको क्या करता है प्रशासन, जल्दी दो, छत दो, नहीं तो तुम्हारे ऊपर FIR होगा। और गरीब आदमी दे नहीं पाता है और FIR करता है प्रशासन और उसको जेल जाना पड़ता है, या नहीं तो घर का जमीन जगह बेच करके, जो जायदाद है बेच करके उसको छत देना पड़ता है। भट्टा मालिकों का सर ये भी कहना है ना कि तौसीफ आलम को चाहिए कि महंगाई पर भी बात करें। देखिए महंगाई का तो भाई सेंट्रल सरकार का चीज है, महंगाई रोक हो, हम तो कहा है कि महंगाई का रोक हो, ये क्या कहते हैं नीतीश सरकार और क्या कहते हैं मोदी सरकार, डबल इंजन का सरकार है, महंगाई कम हो, सब इंसान चाहेगा, सब आदमी चाहेगा कि महंगाई कम हो, लेकिन ईटा का रेट का जहां तक सवाल है ये सरासर गलत कर रहा है। ईटा का रेट अगर वो 11,000 या 12,000 लेता है, पक्का चालान दे दे, हमारा लड़ाई खत्म। सर एक बात ये भी है ना, भट्टा मालिकों का आप कहना है कि हम लोग अगर ईटा का रेट कुछ ज्यादा बढ़ाते हैं, इसमें तौसीफ आलम के ही परिवार का हाथ है, क्योंकि उसमें आपके भतीजा का नाम आ रहा है कि वो एक बहुत बड़ा कोयला का जो है बिजनेसमैन है, उनकी तरफ से कहा जा रहा है उनको लेकर के कि जहां 15,000 कोयला लेना चाहिए प्रति टन 25,000 रुपए ले रहा है, तो हम मैनेज कहां से करेंगे? आप लीजिए मत, आप बढ़ा करके अगर कोई दाम मांगता है तो आप लीजिए मत, क्यों भ्रष्टाचारी में आप लीजिएगा? इसका मतलब है कि चोरी का माल आप खरीदने, आप भी चोर हैं। आप आंदोलन कीजिए कि जो रेट है उस पे उसके आधार पर बेचिए। मेरा कहने का मतलब है कि आप अगर मुर्गा रोटी खाइएगा, उसका दाम भी आप ईटा में जोड़िएगा, आप कोयला ज्यादा दाम में लीजिएगा, उसका रेट भी आप ईटा में बैठाइएगा, तो ये तो होने नहीं देंगे ना। आप चालान दीजिए, आप जितना में बेच रहे हैं बेचिए, लेकिन पक्का चालान जो नहीं देता है, आप भी समझदार हैं, आप भी समझदार हैं, किसी भी चीज का एक रसीद होता है, भट्टा वाला चालान नहीं देता है। अब मान लीजिए ट्रैक्टर लेके जा रहा है और रास्ते में अगर थाना वाला रोक लिया कि दिखाओ चालान, दिखाओ कहां से ईटा लाए, तो वो चालान नहीं दिखा पाएगा और ईटा सीज हो जाएगा। हमारा कहने का मतलब है कि आप पक्का चालान क्यों नहीं देते हैं? जिला प्रशासन से मेरा यही मांग है कि आप पक्का चालान दिलवाइए, रेट वो जो बेच रहा है बेच रहे, लेकिन पक्का चालान हमको मिल जाना चाहिए और जो रेट है वो सार्वजनिक होना चाहिए कि कितना रेट है इस जिला का। अररिया में 6,000 रुपया बिक रहा है, कटिहार में 6,000 रुपया बिक रहा है, पूर्णिया में 6,000 रुपया ईटा बिक रहा है, आपका जिला में ही साबोडांगी में 7,000 रुपया ईटा बिक रहा है। तो एक जिला और एक राज्य अलग अलग जगह में कैसे रेट अलग होगा? हमारा एक ही मांग है कि रेट सार्वजनिक हो और जो भी ईटा बेच रहे हैं उसको पक्का चालान दिया जाए। और माइनिंग वाला जो भट्टा मालिक से पैसा वसूलता है मंथली, माइनिंग वाला ये नहीं देखता है कि बिहार सरकार की तरफ से जब मिट्टी काटना मना है तो ईट भट्टा जो है कम से कम 200 भट्टा है हमारा किसान जिला में, 200 ईट भट्टा में मिट्टी कहां से आता है? इस पर बिहार सरकार को रोक लगाना चाहिए। बिहार सरकार तो अपना कानून बना दिया है, लेकिन बिहार सरकार का जो यहाँ स्टाफ है, जो पदाधिकारी है, तो वो तो डायरेक्ट चोरी कर रहा है। प्राथमिकता दर्ज तो माइनिंग के पदाधिकारी पर होना चाहिए कि आपने इतना भट्टा जो चलवा रहे हैं, मिट्टी कहां से आ रहा है, वो जवाब दे, माइनिंग का पदाधिकारी जवाब दे कि इतना भट्टा में मिट्टी कहां से आ रहा है, जबकि बिहार सरकार की तरफ से मिट्टी मना है काटना। सर हम आपसे सवाल ही कर रहे हैं, नो डाउट कि हम भट्टा का कोई समर्थन इसमें नहीं कर रहे हैं, उसका पक्ष लेकर हम आपसे बातें नहीं कर रहे हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं ना, मौसम से पहले बरसात का हो जाना, पहले भट्टा चालकों के द्वारा कहा जाता है कि पहले दादन देकर 10 लाख 15 लाख 20 लाख देकर बाद में मजदूरों को लाना, बीच में कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं, बरसात से पहले ही कई बार बारिश हो जाती है जिसमें 5-5 7-7 10-10 लाख ईटा खत्म हो जाता है, जो गल जाता है। कुछ ऐसे समय हैं जहां पर दादन दिया हुआ मजदूर नहीं आता है, फिर दोबारा देकर लाना पड़ता है। ये सारी वो सबूत आपके सामने रख रहे हैं कि हम फिर क्या करेंगे अगर 1,000 ज्यादा नहीं लेंगे, 2,000 ज्यादा नहीं लेंगे। नहीं, आप अगला साल 7,000 बेच रहे थे, इस बार 8,000 कर देते, लेकिन आप डायरेक्ट 12,000 बेचेगा, ऐसा होने नहीं देंगे हम लोग। पब्लिक को लूटने के लिए नहीं देंगे। आप रेट ये तय हुआ ना, रेट आप, मेरा एक ही मांग है कि आप रेट सार्वजनिक कीजिए,
एक बात। और दूसरी बात कि आप चालान दीजिए। ये दो बात को आपको करना होगा। रेट सार्वजनिक करना होगा कि इतना रेट है किशनगंज जिला का, और चालान देना पड़ेगा। जो आप ईटा दे रहे हैं उसको चालान देना पड़ेगा आपको। अगर चालान नहीं दे रहे हैं तो डायरेक्ट जीएसटी चोरी हो गया। सरकार का भी चोरी कर रहे हैं और पब्लिक का तो 12,000 ले ही रहे हैं आप। सर, आप लड़ाई तो लड़ रहे हैं पर सुनवाई कहाँ से हो रही है? 3-4 दिन से ज्यादा का मामला हो गया है, अब तक कोई सुनवाई नहीं। फिर उसी रेट पे ईटा बेचा जा रहा है, वही प्लेन पर्ची पर ही, रसीद पर ही बिल दिया जा रहा है। नहीं तो हमारा लड़ाई जारी रहेगा भाई। अब सुनवाई नहीं सुनना, सरकार तो मेरा है नहीं, हम तो मांग ही कर सकते हैं ना। अगर जिला प्रशासन इसमें ध्यान नहीं देगा तो हम लिखित आवेदन देंगे। हम डीएम साहब को आवेदन देंगे कि ईट का रेट सार्वजनिक कीजिए। बिहार सरकार का जो मंत्री है उसको आवेदन देंगे कि किशनगंज जिला में मिट्टी कट रहा है, कहाँ से मिट्टी आता है, जबकि आपने बिहार सरकार का आदेश है कि मिट्टी कहीं काटना नहीं है। तो आप मिट्टी कहाँ से भट्टा वाला ला रहा है, ये सार्वजनिक कीजिए। एक सवाल सर लास्ट में हम करेंगे। लास्ट सवाल ये है कि अब आपका जो विपक्ष है वो कह रहे हैं कि उनकी जो राजनीतिक गरिमा है ना वो अब खत्म होने वाला है। यही वजह है कि सामने चुनाव है, ये एक अच्छा मुद्दा है जो उनको मिला है। देखिए, चुनाव का अगर मुद्दा होता तो हम कहते कि ये अंजार नईमी साहब का 7 भट्टा है। अगर चुनाव का मुद्दा रहता तो हम कहते कि अंजार नईमी साहब ईटा का रेट तय करें। हम अंजार नईमी साहब पर ये नहीं किए, टिप्पणी नहीं किए। हमने पूरे जिला का भट्टा पर सवाल उठाया। हमने अगर राजनीति करता तो सिर्फ अंजार नईमी साहब पर हम कीचड़ उठाते कि उसका 7 भट्टा है, आखिर इतना दाम में 12,000 रुपये में क्यों बेच रहा है। हमारा वो उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य है कि किशनगंज जिला में मनमानी रेट में ईटा बिक रहा है और किसी को चालान नहीं दिया जा रहा है। भाई आप लोग भी आवाज उठाइए, चालान तो मिलना चाहिए ना। अगर चालान नहीं देता है तो डायरेक्ट जीएसटी चोरी हो गया। मेरा मांग यही है जिला प्रशासन से कि आप भट्टा में चेक कीजिए कि वो 12,000 में बेचता है कि नहीं बेचता है। अगर नहीं बेचता है तो वो कम से कम पक्का चालान उसको भिजवाइए, दिलवाइए। पक्का चालान दे दे और रेट कम हो जाएगा अपने आप, क्योंकि चालान में वो 12,000 नहीं लिख पाएगा। लिख ही नहीं सकता है वो। हमारा मांग वही है कि वो पक्का चालान दे और रेट वो कम कर ले। चलिए, ये थे तौसीफ आलम साहब जो अपने जिद पे अड़े हैं कि भाई रेट फिक्स होना चाहिए और रेट के साथ साथ जब आप ईटा को बेचते हैं तो चालान आपका पक्का होना चाहिए, यानी जीएसटी बिल के साथ होना चाहिए। बाकी आपने हमारे इस पूरा वीडियो को देखा, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।